इस कहानी की शुरुआत में हम स्पेस में एक पत्थरनुमा बहुत बड़ा अंडा देखते हैं जिसको एक स्पेस शिप आकर अपने शिप के अंदर ले जाते हैं। उसके बाद कुछ साइंटिस्ट इसके ऊपर रिसर्च करते हैं और उन लोगों को पता चलता है कि इसके अंदर एक फेस एगर है। फेस एगर एक छोटा मकड़ी नुमा का एलियन होता है जो इंसान या किसी भी जानदार चीज के फेस के ऊपर चिपक जाता है और उसके बाद वो उस जानदार चीज के अंदर से एक एलियन को पैदा करता है। अब सीन चेंज होता है और हमें रेन नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो किसी प्लेनेट पर अपने भाई के साथ रहती है। उसके भाई का नाम एंडी है जो कि एक इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट है जिसे रेन के फादर ने उसकी हिफाजत के लिए बनाया था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि रेन इस प्लेनेट को छोड़कर दूसरे प्लेनेट पे जाना चाहती है क्योंकि यहाँ से इनको सूरज नजर नहीं आता और रेन सूरज देखना चाहती है और यहाँ से निकलने के लिए इसे एक टिकट की जरूरत है और ये टिकट उसे तब मिलेगी जब रेन अपने काम करने वाले 12,000 घंटे पूरे कर लेगी। रेन एंडी के साथ मिलकर अपने 12,000 वर्किंग आवर्स को पूरा कर लेती है और जब वो टिकट लेने के लिए जाती है तो उसे पता चलता है कि अब इन लोगों ने रूल्स को चेंज कर दिया है। अब उसे ये टिकट 24,000 घंटे पूरे करने के बाद मिलेगी। ये सुनने के बाद रेन कुछ मायूस हो जाती है और उसके बाद ये अपने एक दोस्त टाइलर के पास चली जाती है जहाँ पर इनके कुछ और दोस्त भी मौजूद होते हैं। यहाँ पर टाइलर रेन को बताता है कि मैंने स्पेस में एक टूटे हुए शिप को देखा है जिसके अंदर बहुत सारे ट्राइपोड चैम्बर्स भी हैं और उनकी मदद से हम किसी भी दूसरे प्लेनेट पर बहुत आसानी से जा सकते हैं और इसके लिए हमें किसी टिकट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन एक छोटा सा मसला है कि उन चैम्बर्स को खोलने के लिए हमें किसी रोबोट की मदद की जरूरत है और तुम्हारा भाई एंडी इस काम के लिए परफेक्ट है। अगर तुम हमारी मदद करो तो हम सब इस प्लेनेट को छोड़कर किसी दूसरे प्लेनेट पर जा सकते हैं। और टाइलर उसे कहता है कि मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे भाई एंडी को कुछ भी नहीं होने दूंगा। रेन को भी पता था कि इस प्लेनेट से निकलने के लिए इससे अच्छा रास्ता और कोई नहीं मिल सकता, इसलिए वो भी इन लोगों के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। अब ये लोग अपने स्पेस क्राफ्ट में बैठकर उस टूटी हुई शिप की तरफ निकल जाते हैं। जब ये लोग उस टूटे हुए स्पेस शिप के करीब पहुंचते हैं तो इन लोगों को पता चलता है कि उस शिप के दो पार्ट्स हैं, एक का नाम रैमस और दूसरे का नाम रेमुलस है। और बुरी खबर ये थी कि रेमुलस कुछ ही देर में तबाह होने वाला था। यहाँ पर टाइलर इन लोगों को कहता है कि हम बस 30 मिनट में रेमुलस में जाकर वो ट्राइपोड्स निकाल कर बाहर आ जाएंगे। अब ये लोग दो टीम्स में डिवाइड हो जाते हैं जिसमें टाइलर एंडी और एक दूसरे साथी के साथ रेमुलस में ट्राइपोड्स लेने के लिए चला जाता है और बाकी तीन साथी रेमस में बैठकर इन तीनों को देख रहे होते हैं। एंडी रेमुलस का डोर ओपन करता है और ये तीनों रेमुलस के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद इन्हें पता चलता है कि रेमुलस अंदर से मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है, जैसे किसी चीज ने इसे पिघला दिया हो। ये लोग अंदर एक टूटे हुए रोबोट को भी देखते हैं लेकिन इन लोगों के पास इस सब के लिए टाइम नहीं था, इसलिए ये लोग जल्दी से ट्राइपोड्स को ढूंढते हैं। लेकिन इनको ढूंढने के बाद पता चलता है कि उनमें सिर्फ और सिर्फ 3 साल का फ्यूल है और इन लोगों को दूसरे प्लेनेट पर जाने के लिए कम से कम 9 साल का फ्यूल चाहिए। इसलिए ये लोग रेमुलस में ही इन चैम्बर्स का फ्यूल ढूंढना शुरू कर देते हैं। फ्यूल ढूंढते ढूंढते ये लोग एक ऐसे चैम्बर में पहुंच जाते हैं जहां पर फेस एगर्स को फ्रीज किया हुआ था। ये फेस एगर्स वही छोटे छोटे मकड़ी नुमा एलियंस हैं जो इंसान के मुंह से चिपक जाते हैं और फिर एक एलियन को पैदा करते हैं। ये सब देखने के बाद ये लोग इस चैम्बर से निकलने की कोशिश करते हैं लेकिन उस चैम्बर का डोर लॉक हो जाता है और इस चैम्बर का टेम्परेचर भी बढ़ने लगता है। ये सब कुछ इनके बाकी तीनों साथी रेमस में बैठकर देख रहे थे। एंडी भी इस चैम्बर का दरवाजा नहीं खोल सकता क्योंकि एंडी की टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा पुरानी होती है। खैर रेन भी अपने बाकी दो साथियों के साथ रेमुलस में इनकी मदद करने के लिए पहुंच जाती है। रेन भी रेमुलस में आते ही पहले उस आधे टूटे हुए रोबोट को देखती है और उसे आइडिया आ जाता है कि ये रोबोट तो इसी स्पेसशिप का है, इसलिए वो उसके अंदर से एक चिप निकालती है जो चिप वो एंडी के अंदर लगाने वाली थी क्योंकि इस रोबोट के अंदर तो इस स्पेसशिप्स के सब चैम्बर्स के लॉक्स वगैरह के कोड्स जरूर होंगे। और अब वो ऐसा ही करती है, वो ये चिप ले जाकर एंडी को एक छोटे से सुराख के जरिए दे देती है और उसे कहती है कि ये चिप तुम अपने अंदर लगा दो। एंडी वो चिप अपने अंदर लगा लेता है और रीबूट होना स्टार्ट हो जाता है। इतनी ही देर में इस रूम का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ चुका था और फ्रीज किए हुए फेस एगर्स अब मेल्ट होकर आजाद होना शुरू हो गए थे और उन्होंने इन लोगों के ऊपर हमला कर दिया था। रीबूट होने के बाद एंडी इस चैम्बर का दरवाजा खोल देता है और ये लोग बाहर निकलकर उस दरवाजे को बंद कर देते हैं। लेकिन दरवाजा बंद होने से पहले ही एक फेस एगर इन लोगों की एक साथी
के मुंह के ऊपर आकर चिपक जाता है। यहाँ पर रेन उस फेस अगर को उस लड़की के मुंह से हटाने के लिए एक फ्रीजिंग गन के जरिए उस फेस अगर की टेल को फ्रीज कर देती है और जैसे कैसे करके ये लोग उस फेस अगर को उस लड़की के मुंह से हटा लेते हैं। लेकिन इन लोगों को पता नहीं था अब तक उस फेस अगर ने अपना काम कर दिया था। अब यहाँ पर अचानक से चैम्बर्स के डोर्स क्लोज होना शुरू हो जाते हैं और फिर से ये लोग दो टीम्स में बट जाते हैं। एक टीम में टाइलर, रेन और एंडी होते हैं और दूसरी टीम में बाकी तीनों साथी रेमस में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर रेन नोटिस करती है कि एंडी का सिस्टम अब बहुत ज्यादा एडवांस हो चुका था। अपग्रेड होने के बाद वो बहुत सारी चीजें कम्युनिकेट कर रहा था और बोल रहा था। दूसरी तरफ रेमस में उस लड़की के पेट में बहुत ज्यादा दर्द शुरू हो जाता है जिसके ऊपर फेस एगर ने हमला किया था और देखते ही देखते कुछ ही देर में उस लड़की के पेट को चीर कर उसके अंदर से एक एलियन निकल आता है। यहाँ पर इस लड़की की भी मौत हो जाती है। ये सब कुछ टाइलर, रेन और एंडी भी देख रहे होते हैं। लेकिन रेमस वाले हिस्से के उन लोगों की मुसीबत अभी भी खत्म नहीं हुई थी। वहां पर एक फ्यूल टैंक भी ब्लास्ट हो जाता है जिसकी वजह से उनके बाकी दो साथियों की जान भी अब खतरे में थी। रेन और टाइलर उनको बचाने का फैसला करते हैं लेकिन ये काम आसान नहीं था क्योंकि उन लोगों तक पहुंचने के लिए इन लोगों को उस चैम्बर को भी क्रॉस करना था जिसमें फेस एगर्स थे, यानी कि इन लोगों की जान को भी खतरा था। यहाँ पर एंडी इन लोगों को बताता है कि ये फेस एगर्स देख नहीं सकते, ये इंसानों को उनके बॉडी टेम्परेचर और आवाज की वजह से पहचान कर आकर उनके ऊपर हमला करते हैं। अगर तुम लोग नॉर्मल रहो और बिना आवाज किए हम लोग ये चैम्बर क्रॉस कर सकते हैं। और ये लोग अपने प्लान के मुताबिक उस चैम्बर को क्रॉस करना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ रेमुलस में हमें उन दो बचे हुए साथियों को दिखाया जाता है जो अपनी जान बचाने के लिए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उनके सामने वो एलियन आ जाता है जो अभी उस लड़की के पेट से निकला था। अजीब बात ये थी कि अब वो बहुत बड़ा हो चुका था। उन दोनों में से एक लड़का एक अपना हथियार लेकर उस एलियन के पेट में मार देता है और वो समझता है कि ये एलियन मर गया, लेकिन वो एलियन जिंदा था और वो अपना बदला लेने के लिए उस लड़के के ऊपर बहुत सारा एसिड डाल देता है और वो लड़का दूसरी लड़की की आंखों के सामने मर जाता है। वो लड़की अपनी जान बचाने के लिए चैम्बर के डोर की तरफ जाती है और उसे जोर जोर से बचाने लगती है बिना ये जाने कि ये एलियंस शोर की वजह से ही आकर इंसानों के ऊपर हमला करते हैं। ये लड़की जोर जोर से चीखने लगती है और उसकी चीखों की आवाज उस चैम्बर में भी पहुंच जाती है जहां पर रेन और टाइलर एंडी के साथ उस फेस एगर्स वाले चैम्बर को क्रॉस कर रहे थे। यहाँ पर उस लड़की की चीखों की वजह से टाइलर भी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, उसका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल नहीं रहता और यहाँ मौजूद फेस एगर्स को पता चल जाता है और ये इन लोगों के ऊपर हमला कर देते हैं। बहुत मुश्किल से एंडी इन दोनों की जान बचा के इन्हें इस चैम्बर से निकाल लेता है। अब ये लोग उस चैम्बर में पहुंच गए थे जिसकी दूसरी तरफ से इनकी साथी चिल्लाकर इन लोगों से मदद मांग रही थी, जिसके बिल्कुल पीछे ही एलियन खड़ा हुआ था। एंडी जानबूझकर उस चैम्बर का दरवाजा नहीं खोलता क्योंकि अब एंडी का मकसद बदल चुका था। अब वो इंसानों की हिफाजत नहीं करता था बल्कि अब उसे सिर्फ और सिर्फ इस शिप को ही सेफ रखना था क्योंकि रेन ने एंडी के अंदर मौजूद चिप को इस शिप में मौजूद रोबोट वाली चिप के साथ बदल दिया था। इसलिए एंडी को पता था कि अगर वो ये दरवाजा खोलेगा तो वो एलियन आकर शिप के इस हिस्से को भी तबाह कर देगा। इन लोगों की आंखों के सामने ही वो एलियन इनकी साथी के ऊपर हमला करके उन्हें खत्म कर देता है। ये देखकर रेन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो आकर एंडी के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारती है और उसे कहती है कि तुम बदल गए हो, तुम पहले जैसे नहीं रहे। एंडी कुछ ज्यादा रिएक्ट नहीं करता और वो टाइलर और रेन दोनों को लेकर इस शिप की एक लैब में पहुंच जाता है। यहाँ पर ये लोग देखते हैं कि साइंसदानों ने बहुत सारी रिसर्च करके एक लिक्विड बनाया था जिसके जरिए इंसानों की हर बीमारी को ठीक किया जा सकता है। यहाँ पर ये लोग उस लिक्विड की एक डेमो वीडियो को भी देखते हैं। उसके बाद वो लोग यहाँ से उस लिक्विड के कुछ इंजेक्शंस लेते हैं और उसके बाद वो लोग यहाँ से कुछ गन्स को लेते हैं जिन गन्स के साथ उन एलियंस को मारा जा सकता है और उस लैब से बाहर आ जाते हैं। इन लोगों के बाहर आने के बाद हम उस डेमो वीडियो का एंड देखते हैं और हमें पता चलता है कि ये लिक्विड बिल्कुल भी सेफ नहीं है, इसका एक साइड इफेक्ट भी है। अब ये लोग शिप के एक ऐसे चैम्बर में थे जो बिल्कुल गार की तरह लग रहा था। ये कोई गार नहीं थी बल्कि इनके चारों तरफ वो बड़े बड़े एलियंस नींद में सो रहे थे। ये लोग भी बहुत खामोशी के साथ वहां से निकल रहे थे, लेकिन उसी वक्त टाइलर को अपने उस साथी की आवाज सुनाई देती है जिसके ऊपर उस एलियन
ने हमला करके उसे मारा था वो लड़की अभी तक पूरी तरह से नहीं मरी थी, इसलिए ये सारे लोग उस लड़की के पास पहुंच जाते हैं और उसकी जान बचा लेते हैं। लेकिन उस लड़की की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, इसलिए एंडी इन लोगों को उस लिक्विड वाला इंजेक्शन देता है जो इन्होंने उस लैब से उठाया था। इन लोगों की बातों की वजह से वहां मौजूद एलियंस जाग जाते हैं और वो सब के सब इनके ऊपर हमला कर देते हैं। जल्दी से रेन अपनी उस जख्मी साथी को उठाकर एक एलिवेटर में रखती है और टाइलर और एंडी की मदद के लिए वापस आती है, लेकिन तब तक टाइलर एलियंस के हमले की वजह से मर चुका था और अब रेन एंडी की मदद करने के लिए उसके पास पहुंचती है। वो एंडी के अंदर लगी हुई चिप को निकाल देती है, जिसके बाद एंडी बिल्कुल पहले जैसा नॉर्मल बन जाता है। इतनी ही देर में बहुत सारे एलियंस इन लोगों के ऊपर हमला करने के लिए वहां पहुंच जाते हैं। यहाँ पर रेन अपना दिमाग चलाती है और शिप की आर्टिफिशियल ग्रेविटी को बंद कर देती है। ग्रेविटी के बंद होते ही तमाम एलियंस हवा में उड़ने लगते हैं और यहाँ पर रेन अपना वेपन उठाकर उन तमाम एलियंस के ऊपर हमला करना शुरू कर देती है। यहाँ पर रेन बहुत सारे एलियंस को खत्म कर देती है, लेकिन बदकिस्मती से रेन के हाथ से उसकी गन छूट जाती है और इसी चक्कर में एक एलियन रेन के बहुत करीब पहुंच जाता है और जब वो एलियन उसे मारने ही वाला होता है तो एंडी वो गन पकड़कर उस एलियन को खत्म कर देता है और रेन की जान बचाकर अपने काम को पूरा करता है, जिसके लिए एंडी बनाया गया था, रेन की हिफाजत करने के लिए। अब हमें दूसरी लड़की को दिखाया जाता है जो इस वक्त एलिवेटर में थी, जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, इसलिए वो उस लैब में तैयार किए हुए लिक्विड वाला इंजेक्शन अपने आप को लगा लेती है। इंजेक्शन लगाने के बाद उसकी हालत कुछ बेहतर हो जाती है और वो शिप के दूसरे हिस्से यानी कि रैमस में पहुंच जाती है। यहाँ पर रेन और एंडी भी पहुंच जाते हैं और अब शिप के रेमुलस हिस्से को तबाह होने में बहुत ही कम वक्त बचा था, इसलिए रेन जल्दी से अपनी उस साथी को एक ट्राइपॉड में सुला देती है। उसके बाद वो एंडी को भी स्विच ऑफ कर देती है क्योंकि उनका ये सफर बहुत ही लंबा होने वाला था। दूसरे प्लेनेट तक पहुंचने के लिए उन्हें कम से कम 9 साल का टाइम लगने वाला था। अब रेन खुद भी ट्राइपॉड चैम्बर में सोने ही वाली होती है कि उसे अपनी साथी की चीखों की आवाज सुनाई देती है। जब वो उसका ट्राइपॉड ओपन करती है तो वो देखती है कि उसकी साथी ने एक बहुत ही अजीब किस्म की क्रिएशन को जन्म दिया है। अब रेन उस चीज को उठाकर खत्म करने ही वाली होती है कि स्पेसशिप के अलार्म बजने लगते हैं। यहाँ से रेन स्पेसशिप के कंट्रोल पैनल की तरफ जाती है और कुछ चेंजेस करती है ताकि उन्हें यहाँ से निकलने के लिए कुछ और वक्त मिल जाए। ये सब कुछ करने के बाद जब रेन वापस उस क्रिएशन वाली जगह पर पहुंचती है तो वो देखती है कि अब तक वो क्रिएचर बहुत बड़ा हो चुका था और उसने उसकी साथी को खत्म कर दिया था। रेन उस एलियन के ऊपर हमला करती है, लेकिन उस एलियन को कुछ भी असर नहीं होता। यहाँ पर एंडी भी रेन की मदद के लिए आता है, लेकिन वो एलियन एंडी को भी बहुत बुरी तरह से जख्मी कर देता है। रेन जल्दी से जाकर एक स्पेस सूट को पहन लेती है और अपने आप को एक रस्सी के साथ बांध लेती है। जब वो एलियन रेन के ऊपर हमला करता है तो वो स्पेस स्टेशन से निकलकर स्पेस में छलांग लगा देती है। वो एलियन उसको पकड़ने के लिए स्पेस में आ जाता है और वो स्पेस में ही फंस जाता है। क्योंकि रेन ने स्पेस सूट पहना हुआ था और अपने आप को एक रस्सी के साथ बांधा हुआ था, तो वो उसकी मदद से दोबारा स्पेस स्टेशन में आ जाती है और वो एलियन रेमुलस के साथ ही स्पेस में तबाह हो जाता है। अब रेन वापस स्पेसशिप में आ चुकी थी। इस बार वो एंडी को भी उस ट्राइपॉड के अंदर ही सुला देती है और उसके बाद खुद भी ट्राइपॉड में सो जाती है और ये लोग नए प्लेनेट की तरफ का अपना सफर जारी कर देते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। Get on my head.